यस, कैसी फीलिंग आई ग्रेटिट्यूड्स को दोबारा पढ़ने में? शेयर कीजिए अपनी फीलिंग्स। अब तक आप आई थिंक आज 90 ग्रेटिट्यूड्स आप लोग लिख चुके हैं। हम्म, उनको एक बार दिल से फिर से पढ़िए, क्योंकि आप जब जब उनको पढ़ेंगे उतनी ही गहराई से आप उनके लिए कृतज्ञ होते चले जाएंगे। सो रीड देम अगेन एंड अगेन। जब भी मौका मिले अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल उठा लीजिए और उसमें जो जो एक्सरसाइजेस आप कर चुके हैं उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए और उनके लिए कृतज्ञ होते जाइए। देखिए, ये आपका सौभाग्य है कि आपको ये बुक पढ़ने का मौका मिल रहा है और आप अपने जीवन में सरलता और सहजता ला रही हैं इस बुक को पढ़ करके। सो कल हमने मैनिफेस्टेशन पे बात करी थी। मैनिफेस्टेशन साइंटिफिक टेक्निक टू गेट व्हाट यू वांट, और उसके बाद हमने एक सीक्रेट की बात की थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, फील और बिलीव। आप उसी चीज को अट्रैक्ट करते हो जिसको आप सोचते हो, जिसको अपनी भावनाओं में लेते हो और जिसके ऊपर आपका बिलीव हो जाता है। और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना था? आस्क, बिलीव एंड रिसीव, और एक्शन तो अपने आप होना शुरू हो जाएगा। और कल सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो हमने अपने साथ किया था वो था लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आवर बॉडी वाइब्रेट्स, वाइब्रेशन इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। आपने अपनी बॉडी को दोनों सिचुएशन में वाइब्रेट होते देखा था। जब आपने अपने जीवन की कोई बुरी घटना को याद किया था और जब आपने अपने जीवन के सबसे अच्छे पल को याद किया था, आपने अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस को फील किया था। तो अच्छी वाइब्रेशंस, गुड फीलिंग जोन में रहना, उसके लिए हमने अपने शूटर शिफ्टर्स भी क्रिएट किए थे। स्माइल कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, कोई अच्छा सा गाना सुनिए, वॉक पे चले जाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए। अपनी 10 शूटर शिफ्टर की लिस्ट हमेशा तैयार रखिए। जब भी आपको लगे कि आप लो फीलिंग जोन में जा रहे हैं, अपने शूटर शिफ्टर का इस्तेमाल करके अपने आप को हाई फीलिंग जोन में लेकर के आइए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। जितना हम खुश रहेंगे, हैप्पीनेस में रहेंगे, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, उतना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। कल हमने हमारे इमोशंस का इफेक्ट अपने बॉडी के ऑरा पर भी देखा। जब हम लो फीलिंग जोन में होते हैं, एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, इन सब में होते हैं, तो हमारा ऑरा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और जब हम हैप्पीनेस में होते हैं, कंपैशन में होते हैं, फ्रेंडशिप, जॉय, फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन, इन सब की वाइब्रेशन, इन सब फीलिंग्स में हम होते हैं, तो हमारा ऑरा एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। और देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जैसा आप देंगे वैसा आप पाएंगे। तो अपने आप को खुश रखना है, क्या करें उसके लिए? अपने शूटर शिफ्टर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जब भी लग रहा है बोर हो रही है तो कोई अच्छा सा गाना सुन लीजिए, बस एकदम से मूड बदल जाएगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो 10 नियामतें लिख लीजिए। नियामतें लिखना इतना पावरफुल काम है और आपको एकदम से आपको हाई लेवल फ्रिक्वेंसी जोन में पहुंचा देगा और आपकी बॉडी गुड वाइब्रेशन जोन में आ जाएगी। ओके, तो इतना कल हम लोगों ने सीखा मैनिफेस्टेशन के अंदर। अब आपको एक बात और बता देती हूँ कि हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है। हमारे माइंड के 2 पार्ट्स हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो ऑब्जेक्टिव माइंड है और ये हमारे पूरे माइंड का सिर्फ 5% ही है। और ये जो है ये डिसीजन लेता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो डिसीजन लेता है, जबकि जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, जिसको हम सब्जेक्टिव माइंड कहते हैं, हमारे पूरे माइंड का 95% है। ये डाटा बैंक है, इसके अंदर सारा डाटा स्टोर रहता है। कब से स्टोर है वो हमें भी नहीं पता। हीलिंग पावर हमारी यहीं से क्रिएट होती है। हमारे बॉडी के सारी फंक्शन हमारा सब कॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है। बहुत पावर है हमारे सब कॉन्शियस माइंड में।
आपने जो लिखना पढ़ना सीखा है या आपकी कोई भी क्रिएटिव स्किल है वो लर्न करी है आपने, वो आपकी सब कॉन्शियस माइंड की ही देन है। तो जब हमें कुछ नया सीखना होता है तो वो हम अपने सब कॉन्शियस माइंड में वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, हम उस चीज को बार बार कर रहे होते हैं। और यही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम रोज नए तरीके से नया चैप्टर पढ़ के नए नए तरीके खोज करके हम कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं, हम आभार को व्यक्त कर रहे हैं। हमने अपने सब कॉन्शियस माइंड में आभार स्किल, मैं इसको कहूंगी कि हमारी ये स्किल है जिसको हम बढ़ा रहे हैं, रोज बढ़ा रहे हैं। हम सब नियामतें अपने चारों तरफ देखते हैं और उन नियामतों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं। और जब हम दिल से कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हम हाई फ्रिक्वेंसी जोन में चले जाते हैं। और जब हाई फ्रिक्वेंसी जोन में जाते हैं तो वो वाइब्रेशन यूनिवर्स के पास पहुंचते हैं और वैसे ही वाइब्रेशन हमारे पास यूनिवर्स भेजता है। और देखिए हम अपनी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। यू नो व्हाट इज द साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड? साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इज ग्रेटिट्यूड प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जब ग्रेटिट्यूड के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन साथ में आ जाता है तो ये इक्वेशन बन जाती है मैजिक क्रिएट करने की। तो जब आप ग्रेटफुल होके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं तो आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो जाता है। ओके, आज हम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत खूबसूरत चैप्टर से, मैजिक इंग्रेडिएंट। क्या है वो मैजिक इंग्रेडिएंट हमारी जिंदगी के? बहुत इंपॉर्टेंट है मैजिक इंग्रेडिएंट। मैजिक इंग्रेडिएंट है हमारी जिंदगी के। अच्छा, आप में से किसी को मालूम है क्या हो सकते हैं? कोई गेस करेगा क्या है हमारे मैजिक इंग्रेडिएंट? यस, गेस करके बताइए। चलिए, क्या हो सकते हैं हमारी बॉडी के मैजिक इंग्रेडिएंट? यस, कोई सोच जैसे कि सकते हैं? हाँ जैसे जी। कि किसी का डाइजेशन अच्छा नहीं है तो डाइजेशन अच्छा हो गया, ये बॉडी का मैजिक हो सकता है। मैजिक नहीं, मैजिक इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व क्या है हमारे? यस, हमारी बॉडी के लिए क्या हो सकते हैं मैजिक इंग्रेडिएंट? यस, खाना है, पानी है। यस, भोजन और पानी। यस। तो आज सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करें इससे पहले हम पानी की चर्चा करते हैं। पानी, वाटर, आपको मालूम है 5 एलिमेंट में से एक एलिमेंट है ये। और हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है। देखिए, 5 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है वाटर और 70% हमारी बॉडी जो है वो वाटर से बनी हुई है। और आपको मालूम है वाटर जो है वो मेमोरी होल्ड करता है, वाटर जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। देखिए क्या इंफॉर्मेशन हम अपने माइंड को दे रहे हैं। देखिए बॉडी में तो 70% वाटर है पर माइंड में 70% से भी ज्यादा वाटर है। तो जो सिग्नल हम देते हैं वो सारा का सारा हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में प्रेजेंट वाटर के थ्रू कैरी होता है, हर सेल के अंदर, हर सेल के अंदर। अब वाटर, वाटर किस फीलिंग से हम लेते हैं, उस फीलिंग का असर हमारे शरीर पे पड़ता है। अगर हम वाटर को ग्रेटिट्यूड की भावना से पी रहे हैं तो वो पानी हमें हील कर जाता है। उस पानी का अपने आप ही हीलिंग इफेक्ट हमारे शरीर पर आ जाता है। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि किन्हीं गुरुद्वारों, किन्हीं मंदिर का पानी जो है उसको लोग बोलते हैं कि वो अमृत है। वहां वो स्पेशल जाते हैं उस अमृत को लेने के लिए। आप में से भी बहुत लोग ऐसा करते हैं। और इतने दूर की बात क्यों जाए हम, मंदिर में
कलश में रोज मॉर्निंग में फ्रेश पानी भर के और उसमें तुलसी डाल करके रखा जाता है, और वो पानी सबको पीने के लिए दिया जाता है जो भी व्यक्ति मंदिर जाता है, और कहा जाता है कि वो पानी अमृत है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों कहा जाता है? आप देखिए मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा होता है, गुरुद्वारे में गुरुवाणी चल रही होती है, देखिए वो सारी की सारी वाइब्रेशन वो पानी कैरी कर लेता है। और जो व्यक्ति इस बिलीफ के साथ, देखिए कल भी हमने बात की थी बिलीव की, अगर मेरा बिलीव होगा, अगर मेरा बिलीव होगा तो मेरी आस जो है वो मैनिफेस्ट होगी। अगर मेरा बिलीव ही नहीं है, अगर मैं हमेशा डाउट में ही हूँ, अरे होगा कि नहीं होगा, मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ उस पानी को लेने के लिए, उस अमृत को लेने के लिए, पर अगर मेरे मन में डाउट है कि अरे पता नहीं इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एवं ही तो नहीं है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। पर अगर मैं एक भावना से जा रही हूँ, एक बिलीव से जा रही हूँ कि हाँ इस गुरुद्वारे का या इस मंदिर का या इस मस्जिद का या इस चर्च का पानी तो अमृत है, हीलिंग पावर है। आप किसी से सुनते भी हो, अरे वहां जाके इसको पानी अमृत चखा दो, ये देखना ठीक हो जाएगा, इसकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे आपने स्थान सुने हुए होंगे। ऐसा क्यों है वहां पर? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वहां पे प्रेयर्स हो रही हैं, जो भी लोग आते हैं मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में, वो सब शुक्राने की भावना लेकर के आते हैं, और पानी उन फीलिंग्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। ये पानी की क्वालिटी है। आपने देखा पानी के अंदर रेड कलर डाले तो वो रेड बन जाता है, ब्लू डाले तो ब्लू बन जाता है, नमक डालते हैं तो नमकीन बन जाता है, खट्टा डालते हैं तो वो खट्टा हो जाता है, चीनी डालते हैं तो वो मीठा हो जाता है। देखिए ये पानी की क्वालिटी है। पानी हर टाइप की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर समा लेता है और उसको कैरी करता है और उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है। ये पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारी बॉडी में पानी का असर क्या होता है? एक जापानीज डॉक्टर है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, डॉक्टर इमोटो, और उन्होंने पानी लिया और एक पानी को उन्होंने बोला लव यू, और एक को बोला थैंक यू, और एक को बोला आई हेट यू, और तीनों पानी के उन्होंने आइस बना दिए। और जब उन आइस क्रिस्टल को उन्होंने माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखा तो तीनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट था। रीना अभी शेयर कर रही है, रीना शेयर कर दीजिए जरा तीनों स्ट्रक्चर। देखिए ये देखिए, ये वो स्ट्रक्चर है जब उन्होंने पानी को कहा आई हेट यू, आई रियली रियली हेट यू। देखिए किस प्रकार का स्ट्रक्चर आया है। अगला दिखाइए। देखिए लव, लव एंड ग्रेटिट्यूड। देखिए कैसे डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है ना, अमेजिंग बात। लव एंड ग्रेटिट्यूड कैसे डायमंड है, ऐसे लग रहा है डायमंड का कोई ईयर रिंग रखा हुआ है। कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। देखिए ये फीलिंग्स, ये फीलिंग्स का वाटर के ऊपर इम्पैक्ट है। इविल, देखिए बुराई दी गई पानी को, कितना गंदा, कीचड़ से भी गंदा स्ट्रक्चर आया है, उसको भला बुरा कहा गया। yes. एंड देखिए दिस इज थैंक यू, कितना ब्यूटीफुल क्रिस्टल आया इसका। देखिए ये सब माइक्रोस्कोपिक व्यू है पानी के। जब हमने पानी को गालियां दी, जब हमने पानी को हेट यू कहा, और जब हमने पानी को थैंक यू कहा, और जब हमने पानी को लव यू कहा, तो देखिए जब हम पानी को जिस भावना से देख करके, उसका एहसास करके जब अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, वही का वही एहसास मेरे मस्तिष्क की ओर
पहुंच जाता है। तो एंड दिस इज द मैजिक इंग्रेडिएंट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे जीवन का मैजिक इंग्रेडिएंट है, क्योंकि 5 तत्वों में से एक तत्व पानी है। थैंक यू रीना, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बुक शेयर कर दीजिए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे, अच्छा भोजन की बात करें, भोजन में क्या है, किससे बना है भोजन? भोजन का भी एक तत्व क्या है? पानी। चाहे वो कच्चा भोजन है, चाहे वो पका हुआ भोजन है, पानी उसके अंदर भी उपस्थित है। देखिए, तो भोजन के ऊपर, भोजन को किस भावना से ले रहे हैं हम, उसका हमारे शरीर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और बस ग्रेटिट्यूड से अगर हम भोजन कर लेते हैं, ग्रेटिट्यूड से हम पानी पी लेते हैं, बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना है। और जब हम इसको अपनी रूटीन बना लेते हैं, तो देखिए हमारा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की बॉडी का पानी का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है। जब हमारे अंदर की बॉडी के पानी का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है, मेरी मेंटल स्टेट चेंज होनी शुरू हो जाती है। और जब मेरी मेंटल स्टेट चेंज होनी शुरू हो जाती है, मैं हमेशा खुशी में रहती हूँ, ब्लिस में रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये खाना और पानी जब हम ब्लेस करके लेते हैं, हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ये हील कर देता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 8th डे, जादुई तत्व। देखिए, WJ कैमरन पत्रकार और व्यवसायी के ये शब्द हैं, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। कृतज्ञ हृदय, वो दिल जो हमेशा आभार से भरा है, वो दिल जो हमेशा कृतज्ञता से भरा है, वो दिल जो हमेशा शुक्राने से भरा है, वो दिल जो हर पल हर क्षण शुक्रगुजार है, वो दिल हमेशा निरंतर जश्न मनाता है। उस दिल में कभी कोई दुख की भावना, फियर की भावना आ ही नहीं सकती। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू, मैजिक कई गुना बढ़ जाएगा। देखिए, पहले लोग जब खाना खाते थे, आराम से इत्मीनान से आलती पालती मारकर बैठ करके, और पहले खाने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती थी। आपने देखा होगा कई लोग खाने के चारों तरफ पानी का छिड़काव भी करते हैं, और उसके बाद उसको ब्लेस करके, उसका शुक्राना करके खाना खाते हैं। और आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में क्या हो रहा है, हम हाथ में अपना स्लाइस उठाते हैं और अपने ऑफिस के लिए भागते भागते चले जाते हैं। समटाइम्स हम देखते भी नहीं कि हम क्या खा रहे हैं और क्या कर रहे होते हैं। छोटे बच्चे अगर खाने के लिए जिद कर रहे होते हैं, तो हम में से अक्सर लोग या तो उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, और या फिर टीवी ऑन करके कोई उनकी पसंद की कार्टून फिल्म लगा देते हैं। बच्चे की आंखें उस कार्टून फिल्म में लगती हैं, और माँ या फादर या मेड जो भी है, वो उनको खाना खिलाने में व्यस्त होती है। और हम सोचते हैं कि बच्चे ने भरपेट खाना खा लिया। बच्चे ने भरपेट खाना तो खा लिया, पर बच्चे ने खाया क्या? आपने उसको खाने के साथ क्या खिलाया? क्या आपने सोचा? आपने उसको खाने के साथ मोबाइल की वाइब्रेशंस भी साथ में खिला दी। कौन सी वाइब्रेशंस? जो मोबाइल में बच्चा उस समय देख रहा था। तो देखिए, बच्चा क्या क्या खाकर बड़ा हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि वो बच्चे को खाना ताकत दे रहा है?
वो बच्चे को खाना करेज देगा, वो बच्चे को एक गुड ह्यूमन बीइंग में परिवर्तित करेगा खाना। एक बार जरा इस पर विचार कीजिए। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लग गए, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। तो याद कीजिए उस पल को जब आपको कभी बहुत ज्यादा भूख लगी थी और खाने के लिए आसपास कुछ नहीं था, क्या हालत थी। और देखिए जब आपको भूख लगती है तो क्या करते हैं आप, किचन में जाके फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज में कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, कबर्ड्स खोलते हैं, कबर्ड्स में कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, और जो कुछ भी आता है आप उसको उठाकर मुंह में डाल लेते हैं। और जब आपकी भूख मिट जाती है तब आपको अच्छा महसूस होता है और आपको लगता है कि वो अब मेरे अंदर सोचने समझने की क्षमता वापस आ गई। तो देखिए इस भोजन के लिए हमें कितना कृतज्ञ होना पड़ेगा। चेक करिए कि क्या हम अपने रोज खाने वाले भोजन के लिए कृतज्ञ होते हैं। भोजन के लिए कृतज्ञता महसूस करने के लिए सिर्फ एक पल का समय निकालें, ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। एक पल का समय निकालें और एक बार उन सभी लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आज उन सब लोगों को याद कीजिए, इसी समय याद कीजिए जिन लोगों ने आपको भोजन उपलब्ध कराया। आपके घर ताजे फल और सब्जियां होम डिलीवरी आती है, उन लोगों को याद कीजिए। किसानों को याद कीजिए जिन्होंने फल सब्जियों को उगाया, उन्होंने उन्हें लगातार पानी और खाद दिया, उन्होंने उनकी कई महीनों तक लगातार रक्षा करी, तब कहीं जाकर के वो कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, देखिए वो काटने वाले लोग, वो फलों और सब्जियों को पैक करने वाले लोग, और पैकिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे तक पहुंचाने के लिए कितनी कितनी दूरियों से फल और सब्जियां आती हैं हमारे घर पर। देखिए हम घर पर ही रिसीव कर लेते हैं। आजकल तो कितना सामान हमारे घर पर बिग बास्केट और इन सब चीजों से आ जाता है, हमें मार्केट तक जाने की जरूरत नहीं है। और देखिए ये सारा काम कितने कोऑर्डिनेशन से हो रहा है कि रोज मॉर्निंग में आपके दरवाजे पर जो आप ऑर्डर करते हैं वो फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश सब्जियां, अनाज, दालें, मिल्क, सब कुछ आपके घर के दरवाजे पर उपस्थित होता है। देखिए कितने लोगों के हमने शुक्राने देने हैं, कितने लोग लगे हुए हैं इस काम के लिए कि हमारे पास खाना जो है वो समय से पहुंच जाए। देखिए और ये जैसे एक संगीत, एक धुन को बनाने के लिए, एक ऑर्केस्ट्रा की जरूरत होती है। उसमें हर एक वाद्य यंत्र एक सही समय पर बजता है और हमारे पास एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल संगीत सुनने को मिलता है। वैसे ही ये सारे के सारे लोग अपने निश्चित समय पर अपने अपने काम कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे पास फ्रेश फल, सब्जी, अनाज, सब हमारे पास फ्रेश सामान हमें हमारे घर के दरवाजे पर मिले। तो आज इन सब लोगों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, इन सब लोगों के लिए कृतज्ञ हो जाइए और उस भोजन के लिए कृतज्ञ हो जाइए जो आपको मिल रहा है। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस, हु विल रीड? हाँ जी मैम मैं पढ़ूं? सोनल। सोनल, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। मैम कैन आई अब आ रीड? रही है मैम?
हाँ अब आ रही है। यस मैम कहाँ से भोजन एक उपहार है? और बाहर वाले वैल्व्स की तो लाइफ होती है 10-15 साल। भोजन एक उपहार है, यहीं से पढ़ना है ना? हाँ जी, पेज ऊपर कर दीजिए, पिछला पैराग्राफ रह गया अभी पढ़ना हमारा, और ऊपर कीजिए। और एक पैराग्राफ। मैम यहाँ से पढ़ना है ना, भोजन एक उपहार है। नहीं, इससे ऊपर का भी नहीं पढ़ा हमने। अच्छा ठीक है मैम। यहाँ से पढ़ना है, मांस उपलब्ध कराने वाले। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थों की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। तो देखिए हर जगह भोजन पहुंच रहा है, एयरपोर्ट हाँ। पर, स्कूलों में, हवाई जहाज में, कॉफी हाउसेस में, सब जगह रॉ मटेरियल भी पहुंच रहा है और कुक्ड फूड भी पहुंच रहा है। और देखिए सब जगह सब सामान सही समय पर पहुंच रहा है। तो देखिए कैसे ये सब लोग लगे हुए हैं हम सब लोगों की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। हाँ जी, भोजन एक उपहार है। यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हमें से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे जीवन को, हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। तो देखिए भोजन एक उपहार है, प्रकृति का दिया हुआ उपहार। अगर मदर अर्थ स्थान न दे भोजन उगाने के लिए, अगर मदर अर्थ पोषक तत्व न दे भोजन उगाने के लिए, सोचिए क्या हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं? तो आज इस उपहार के लिए दिल से कृतज्ञ हो जाइए। इस उपहार को हम तक पहुंचाने वाले लोगों के लिए दिल से कृतज्ञ हो जाइए। और पानी के बिना तो जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। देखिए हर चीज में पानी निहित है। हर चीज में, जो भी चीज आप अपने सामने देख रहे हैं उसके निर्माण में पानी कहीं ना कहीं सम्मिलित है। आपके घर का निर्माण पानी की वजह से हुआ, आपके शरीर का निर्माण पानी की वजह से हुआ। जो भी वस्तु अपने चारों तरफ आप देख रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक की है, चाहे लोहे की है, चाहे कांच की है, सबको बनाने में पानी की जरूरत है। जो मेडिसिन आप खाते हैं उनको बनाने के लिए पानी की जरूरत है। जो भोजन आप बनाते हैं उसको बनाने के लिए पानी की जरूरत है। तो पानी के बिना सोचिए क्या संभव है जीवन हमारा? 1-2 घंटे के लिए अगर हमारे घर में पानी चला जाता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। पानी के लिए पानी के टैंकर आते हैं,
और उन टैंकर्स के लिए कितनी लंबी लाइनें लगती हैं। सोचिए पानी की कीमत, और सोचिए, जरा सोचिए कि क्या हम उस जीवनदायिनी पानी के लिए, उस जीवनदायक जल के लिए हम दिन में कितनी बार कृतज्ञ होते हैं। वो जल जिससे मैं बनी हूँ, वो जल जिससे मेरे चारों तरफ की चीजें बनी हैं, वो जल जो सृष्टि का एक एलिमेंट है, वो जल जो मुझे स्वच्छ रख रहा है, वो जल जिनसे मैं भोजन प्राप्त कर रही हूँ। सोचिए, क्या उसके लिए हमने इतने शुक्राने पूछे? लॉरेन एस्ली, मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका ने एक लाइन कही, यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में निहित है। अगर कुछ मैजिक है मदर अर्थ पे, तो वो मैजिक पानी के अंदर है। आगे बढ़ दीजिए। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को, इस चुनौतियों को और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। तो देखिए, भोजन और पानी ये उपहार है हमारे जीवन के, जो हमें नेचर से मिले। और अगर ये दोनों उपहार नहीं मिले तो हम में से किसी का भी जीना इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। तो क्या करें? आज पहले हम भोजन और पानी को जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे। आज से हम जब भी पानी का ग्लास पकड़ेंगे, उसको पहले मैजिक शब्द धन्यवाद कहेंगे। खाने के लिए कुछ भी मुंह में डालेंगे, हम उसको धन्यवाद कहेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए आप प्रेम करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। हाँ जी, तो अविश्वसनीय बात क्या है कि जब हम भोजन और पानी दोनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो ना हम अपने लिए भोजन और पानी की आपूर्ति को अबंडेंस में बदल देते हैं, बल्कि क्या कर रहे होते हैं, सकल सृष्टि के लिए पर्याप्त भोजन और पानी स्वतः ही आना शुरू हो जाता है। अगर बहुत सारे लोग मिलकर भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अबंडेंस भोजन और पानी की उपलब्धता पृथ्वी पर हर समय बनी रहेगी, और कोई भी प्राणी पृथ्वी पर ना भूखा रहेगा ना प्यासा रहेगा। ये है भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का मैजिक। तो क्यों ना आज से हम भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ हों, हम मैजिक क्रिएट करें, ना अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए। कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर भूखा ना रहे, क्योंकि हमारा कृतज्ञ व्यक्त करना पूरे संसार में भोजन की पर्याप्त मात्रा का उपलब्ध होना सुनिश्चित करेगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है।
यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। तो देखिए, पानी और भोजन के लिए जब 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 जितना जितना अधिक अधिक आप कृतज्ञ होते चले जाएंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जैसा अन्न वैसा मन मेरा होता चला जाएगा। अगर मैं कृतज्ञता के भाव से भोजन ग्रहण कर रही हूँ, प्रेम के भाव से ग्रहण कर रही हूँ, तो मेरे मन, मेरी इमोशंस कैसी होती चली जाएंगी? प्यार से भरी, कृतज्ञता से भरी। और देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या कहती है। ग्रेटिट्यूड प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मैजिक। और आप ग्रेटिट्यूड किसके लिए दे रहे हैं? जो भोजन आप खा रहे हैं, जो पानी आप पी रहे हैं, जब आप उसके लिए शुक्रगुजार हो जाते हैं, तो देखिए, आप अपनी लाइफ में मैजिक को अपने आप क्रिएट कर देते हैं। और देखिए, भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना ना आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगा, बल्कि उन सब लोगों की लाइफ में भी मैजिक ले आएगा जो इस समय भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। ये अबंडेंस क्रिएट कर देगा। देखिए, कितनी पावरफुल पावरफुल एक्सरसाइज आज हमें मिली है। आज हम कॉन्शियसली भोजन को और पानी को ग्रेटफुल होकर के खाएंगे। उन सब लोगों को 2 मिनट के लिए याद करेंगे जिन्होंने अपने भरसक प्रयास से ये सुनिश्चित किया कि हमारे घरों तक खाना और पानी पहुंचे और 24/7 उपलब्ध हो। आप देखो, स्विगी जोमेटो, आप फोन करते हो, आधे घंटे के अंदर आपके घर कुक्ड फूड आ जाता है, विद इन हाफ एन आवर। देखिए क्या अमेजिंग है, कितना अमेजिंग है और कितना मैजिक है। और हम टपाटप लपालप उसको खा लेते हैं। आज खाने से पहले क्या करेंगे? उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। उन सब लोगों के लिए ग्रेटफुल होंगे जिन्होंने उस खाने को बनाया और उस खाने को हम तक पहुंचाया। देखिए, आज से हमारी दुनिया बदल जाएगी। आज से हम अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर देंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसे मेरे इमोशंस वैसा ही मैं अट्रैक्ट करूंगी। अच्छा खाऊंगी और धन्यवादी होकर के खाऊंगी। कभी भी कोई भी नकारात्मक चीज देखते हुए खाना मत खाइए। किताबें पढ़ते हुए, नकारात्मक किताबें पढ़ते हुए खाना मत खाइए। वो खाना जो आपके शरीर को बना रहा है, वो पानी जो आपके शरीर का एक इंग्रेडिएंट है। देखिए, उसके बिना पानी की कमी हो जाती है तो ड्रिप चढ़वाने जाना पड़ता है हॉस्पिटल में। देखो कितना इम्पोर्टेंट है ये एलिमेंट हमारी जिंदगी का। इस एलिमेंट के लिए आज हम शुक्राने भेजेंगे, शुक्राने भेजेंगे। और आपको मालूम है, जब हम फोकस्ड ग्रेटिट्यूड देते हैं तो पानी की क्वालिटीज चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। ये एक्सपेरिमेंट अभी हम करेंगे, अभी सेशन में ही हम करेंगे ये एक्सपेरिमेंट कि जब हम बिना ग्रेटफुल होके खाना खाते हैं और जब हम ग्रेटिट्यूड देकर के खाना खाते हैं तो खाने की क्वालिटीज, उसका टेस्ट, उसका स्वभाव, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। और आपको मालूम है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। लोगों ने 30 दिन तक लगातार पानी को ब्लेस किया और उस पानी को उन्होंने पिया तो उनकी जो भी बीमारियां थी वो सारी की सारी बीमारियां उनकी खत्म हो गई। यहाँ तक कि उनके रिलेशनशिप भी ठीक हो गए क्योंकि उन्होंने पानी को ब्लेस करके पिया। देखिए, इतनी बड़ी पावर है पानी के अंदर। हाँ जी, आगे बढ़िए। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स के प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स के प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें
कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। आगे पढ़ूं मैम? हाँ जी पढ़ दीजिए। भोजन और पेय पदार्थ के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का आस्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें, तो गलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। तो देखिए, जब आप फोकस्ड होकर के खाना खा रहे होते हैं, जब सिर्फ आपका ध्यान खाने की तरफ होता है, खाने को ब्लेस करके खा रहे होते हैं, खाना भेजने वाले के शुक्राने कर रहे होते हैं, माँ अन्नपूर्णा का शुक्राना कर रहे होते हैं, अन्न देवता का शुक्राना कर रहे होते हैं, खाने का स्वाद बदल जाता है। अभी हम इस एक्सपेरिमेंट को अभी करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। अच्छा, आप लोगों ने बड़े लोगों से सुना होगा खाना चबा चबा करके खाओ, और ये भी कहा जाता है कि जब खाना खा रहे हो तो जितने दांत है मुंह में उतनी बार उसको चबाओ। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ताकि हम खाने की तरफ फोकस्ड हो जाएं, केंद्रित हो जाएं, और सच में जब हम खाने को 32 टाइम्स च्यू करते हैं, तो उसका स्वाद अपने आप बदल जाता है। उसके अंदर जो हमारे मुंह से निकला हुआ स्लाइवा मिक्स होता है, वो उस खाने को इतना टेस्टी बना देता है। ब्लेस हो जाता है खाना हमारा, क्योंकि हम फोकस्ड होकर के उस खाने को खा रहे हैं और एक एक बाइट में उस खाने का आनंद ले रहे हैं जो मुझे प्रकृति का उपहार मिला है। प्रकृति कहती है, अरे ये तो मेरी चीज का आनंद ले रहा है। आप जब किसी को उपहार देते हो और वो उपहार लेने वाला उस उपहार को खुशी से लेकर खुशी से फूला नहीं समाता, तो आपके चेहरे की भी रौनक बढ़ जाती है। अरे इसको तो मेरा लाया हुआ गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। सिमिलरली, हम नेचर का दिया हुआ उपहार भोजन, उसको आराम से बैठ के इत्मीनान से तसल्ली से क्यों करके खाते हैं, तो नेचर बहुत खुश होती है। वो कहती है, वाह, ये मेरे उपहार की कद्र कर रहे हैं, ये मेरे उपहार को इतने प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं, ये मेरे उपहार के लिए इतने कृतज्ञ हैं। तो देखिए, उसका स्वाद तो बहुत ही बदल जाता है और जो खाने का आनंद है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। हाँ जी, आगे बढ़िए। आप तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल रख रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसीलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है तो और
आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। तो देखिए, आज एक और नई टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और जानबूझ के करेंगे। जब भी हम खाना खाएंगे ना, जैसे हम हाथ से नमक छिड़कते हैं, समटाइम्स हम सैलड के ऊपर नमक छिड़कते हैं ना हाथ से, वैसे ही हाथ से आपने अपने खाने की थाली के ऊपर मैजिक डस्ट डाल देनी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह करके। और इससे भी बढ़िया टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में सॉल्ट एंड पेपर की बॉटल्स होगी, एक के ऊपर लिख दीजिए ग्रेटिट्यूड सॉल्ट और उसको खाली रहने दीजिए। उसमें से सॉल्ट निकाल के सिर्फ उस पे लिख दीजिए ग्रेटिट्यूड सॉल्ट और एक पे लिख दीजिए ग्रेटिट्यूड शुगर। और जब भी कुछ नमकीन खाएं तो उस ग्रेटिट्यूड बॉटल से छिड़क दीजिए सॉल्ट और कह दीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कुछ मीठा खा रहे हैं तो शुगर डाल दीजिए, ग्रेटिट्यूड शुगर। देखिए, बस आपकी आदत बन जाएगी। देखिए, ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं? ये सब काम हम इसलिए कर रहे हैं कि ये मेरी हैबिट में आ जाए कि जब भी मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी उसके ऊपर कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की मैजिक सैंड डालूंगी, जादुई धूल का छिड़काव करूंगी, क्योंकि कृतज्ञता है ही मैजिक। जितना ज्यादा मैं कृतज्ञ होती चली जाऊंगी उतना ज्यादा मेरा बॉडी और माइंड स्ट्रॉन्ग, हैप्पी और हेल्दी होता चला जाएगा। और देखिए, यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आ जाए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल के पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। देखिए, अगर आप किसी समय भूल जाते हैं ग्रेटफुल होना खाने के लिए, तो कोई बात नहीं, उस पल को याद कर लीजिए जब आपने कुछ खाया था और इसी समय ग्रेटफुल हो जाइए। और अगर आप एक दिन पूरा भी भूल जाते हैं खाने के लिए कृतज्ञ होना, तो अगले दिन उठ के आपने पिछले दिन क्या क्या खाया था, क्या क्या एंजॉय किया था, उस सब को याद करके उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। बस करना क्या है आपको, जब भी कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं कृतज्ञ होकर के खाइए। और अगर किसी समय, क्योंकि अभी हमें इस आदत को डेवलप करने में हो सकता है 1-2 दिन का समय लग जाए, और अगर हमने कोई चीज खा ली और हम भूल गए उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना, तो कोई बात नहीं, उस समय को फिर से याद करके उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों, देखिए यहाँ पे ऑथर लिख रही है छोटी छोटी चीजों, पर मैं कहूंगी जीवन में भोजन तथा पानी जैसी बड़ी बड़ी चीजें, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, तो आप जादू को होते देख सकते हैं। तो आप अपने भोजन और पानी, ये 2 उपहार, सृष्टि के दिए उपहार, जब जब आप इनके लिए कृतज्ञ होंगे, तो आप अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट होता देखेंगे। हाँ जी, आज की एक्सरसाइज, यस, पढ़ दीजिए आज की एक्सरसाइज। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालकर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारे साथ इतना खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए। जादुई तथ्य, तो क्या एक्सरसाइज है? अपनी नियामतें गिननी है एज यूजुअल, जो मॉर्निंग में उठ के हम गिनते हैं। 10 नियामतें लिखनी है और उनको लिख करके एक बार फिर से पढ़ के उनके लिए धन्यवादी होना है। कुछ भी खाएंगे आज, उसके लिए पहले से ही मैजिक शब्द धन्यवाद कहेंगे और जोर से बोलेंगे धन्यवाद। आपको मालूम है, जब आप जोर से बोलते हैं तो साउंड एनर्जी आपके अंदर के वाटर को वाइब्रेट कर देती है, और अगर कहीं पर भी कोई दर्द जमा हुआ है, उस वाइब्रेशन से वो दर्द भी वहां से निकल जाता है जब हम साउंड एनर्जी का प्रयोग वाटर के ऊपर करते हैं। अभी मैंने कहा ना, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का मीन है। नियामती मीन्स ब्लेसिंग्स। ओके, काउंट योर ब्लेसिंग्स। सो आज रात सोने से ठीक पहले अपना पत्थर हाथ में लेंगे और जो जो अच्छी बात हुई है वो बात उससे करके उसके लिए धन्यवाद कहेंगे। तो चलिए अभी क्या करते हैं, ब्यूटीफुल एक्सरसाइज करने वाले हैं, अमेजिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हमने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं किया है। पहले तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद आप सब लोगों के पास पानी की बोतल है और खाने के लिए कुछ है। यस, देख लीजिए, पानी की बोतल अपने पास रखिए और खाने के लिए कुछ थोड़ा सा बिस्किट या समथिंग एल्स जो आप खाना पसंद करें। अभी देखिए, हम अपने भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइजेस। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। अपने वीडियोस ऑन कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि ये वाइब्रेशन सब तरफ फैल रही है। Yes, thank you, 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 thank you. दूसरे हाथ से thank you, 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 thank you. Wow. See, wow, my beautiful, lovely hands. कितनी मेहनत करते हो तुम सारा दिन मेरे साथ। Oh, I really love you. अब क्या करना है, एल्बो के बीच में, यस, ऐसे कैविटी बना के थैंक यू, 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 thank you, thank you, thank you. Second hand say thank you, 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 thank you. Say thank you to your arms, thank you to your elbows. Say wow, strong, beautiful arms, elbows. Wow, thank you, thank you, thank you. Now tap your shoulders. Praise कीजिए अपने. Say wow, you're so confident. Wow, you're so brave. Yes, you can do anything. You are a creator of your own life. बातें करते जाइए. कहो wow, wow, beautiful. Wow, wow, wow. टैप कीजिए और उसकी एप्रिसिएशन करते चले जाइए. Thank you, thank you, thank you, my strong shoulders. Thank you, 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 my strong shoulders. अब क्या करना है? सर को, हेड को टैप कीजिए. सब एंजाइटी और स्ट्रेस को रिलीज कर दीजिए. से थैंक यू, 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 थैंक यू,
you, my strong head. Thank you, my beautiful hair. Thank you, my intelligent brain. Thank you, thank you, thank you. Now, yes, clap. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, thank you, thank you. Wow. Say thank you. Now rub your fingers. Fingers को rub कीजिए. सब बीच के पॉइंट्स एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं. आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. Yes. Now rub your palm. palm को rub कीजिए. Yes. Yes. और इस ऊर्जा को अपने टेम्पल पे ग्रहण कीजिए. Yes. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank Thank you, thank you. Yes. Say thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Beautiful body. Thank you, my beautiful heart. Thank you, my beautiful, amazing and intelligent brain. Thank you, thank you, thank you. Yes. So, अब हम करते हैं अपनी आज की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज. ओके, तो सबके पास पानी की बोतल है. एक सिप पानी पिएंगे. ओके, और देखेंगे कि पानी का टेस्ट कैसा है और उस टेस्ट को याद भी रखेंगे. तो पीजिए सब लोग. एक सिप पानी पीजिए. जस्ट अ सिप, जैसे नॉर्मल पीते हैं. पी के उसको अंदर ले जाइए. राइट, विदाउट होल्डिंग, जस्ट ड्रिंक इट और उसको, उसके टेस्ट को याद कीजिएगा. ठीक है, डन कर लिया सबने? यस, हाँ जी. से यस और नो. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब क्या ma'am. करना है? यस, नाउ सेकंड स्टेप इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, क्या करेंगे? पानी को मुंह में रखेंगे. पानी सिप कीजिए और उसको गले से नीचे नहीं उतारना. पानी को मुंह में रखिए. राइट, और उसको ब्लेस कीजिए. मन ही मन बोलिए, वाओ, थैंक यू जल देवता, थैंक यू. आप तो अमृत हो. आप तो मेरे शरीर को हील कर रहे हो. वाह, मेरे शरीर को शुद्ध कर रहे हो. आई एम सो ब्लेस्ड. आप मेरे जीवन का एक हिस्सा हो. आपके बिना तो मैं जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकती. थैंक यू जल देवता. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वाटर फॉर ब्लेसिंग मी. जल देवता, मुझे ब्लेस करने के लिए आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना. अमृत हो, अमृत. और धीरे धीरे इस पानी को अपने गले से नीचे जाने दीजिए. Yes. Is there any difference between the two tastes? Yes. Yes, ma'am. There Someone- is a difference. हाँ जी, There is the difference. there is a difference. बताइए क्या डिफरेंस लगा? पानी जब होल्ड करके और ब्लेस करके पिया तो एक गले में बहुत ही सुकून सा महसूस हुआ. यस, और किसी ने अनुभव किया? हाँ जी, पानी ज्यादा स्वीट लगा. पानी ज्यादा स्वीट लगा. देखिए अभी कितनी देर वाइब्रेशन दी थी हमने उसको. लेस देन 20 सेकेंड्स, लेस देन 20 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स. देखिए, यस. और कोई शेयर कर रहे हैं? कैसा Yes, लगा? ma'am. हाँ थोड़ी जी,
होल्ड करके पीने से ना एक अलग से तृप्ति लगती है, अंदर एक तृप्तता लगती है गुड। पीने के बाद। यानी देखिए जो पानी की प्यास है, एक्चुअली ऐसा लगता है कि सेटिस्फेक्शन हुआ है एक घूंट पानी पीने से। ओके, हाँ ब्यूटीफुल, मैम। अमेजिंग। यस, और कोई शेयर करेंगे कैसा लगा उन्हें? हाँ जी, यस, मैम मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी बताइए। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले ही मेरी सिस्टर ने जो ये क्लास किया था ना, तो उसने शेयर किया था मुझसे कि जिसे एक एक घूंट पानी पीना चाहिए वो बेटर होता है। उसने Yes. रीजन नहीं बताया था मुझे, क्योंकि मुझे शायद क्लास करनी थी, इसलिए शायद उसने नहीं बताया होगा, पता नहीं क्यों। और मैम मेरे यानी 8 से 10 साल हो गए, मेरे जबान से लेके गले तक ड्राइनेस होता है। इवन इन मानसून सीजन भी ड्राइनेस होता है। लेकिन जैसे मैंने ये 8-10 दिन से एक एक घूंट पानी पीना शुरू किया है ना मैम, कि जैसे वो होल्ड करना है, और मैंने वैसे थैंक यू वगैरह कुछ नहीं बोला। 8-10 दिन से मैंने वो बस वो एक हैबिट बना ली है कि बड़ा सा घूंट लेना, कुछ सेकंड्स रोकना है उसे, और फिर 3 सिप करके उसे अंदर लेना है। तो मैम आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने सालों का ड्राइनेस जो था ना, तो वो 8-10 दिन में थोड़ा सा मुझे ऐसे हल्का सा कम लग रहा है। मतलब काफी यानी मुझे फर्क लग रहा है उसमें। गुड। तो अब हाँ आप, मैम, अब जब आप इस तरीके से पिएंगे तो देखिएगा ये तो मैजिक क्रिएट होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो शायद यही रीजन होगा कि बिल्कुल। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। देखिए, थैंक यू मैम। लव यू। थोड़ा सा वाइब्रेशंस, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड, हल्का सा gratitude, है ना? तो पर वो था हाँ मैम। कैसा? दिल से gratitude। जब दिल से हमने पानी को ब्लेस करके पिया, तो हमें से बहुत सारे लोगों ने देखा कि पानी का स्वाद चेंज हो गया, है ना? और जब हम कृतज्ञता के भाव से पानी को प्रेम की दृष्टि दो पानी को, राइट? आप जैसी दृष्टि देंगे वैसी सृष्टि होती चली जाएगी। और कहा मैंने ना कि पानी से आप बने हैं, तो आप जब उस पानी को ग्रहण करेंगे, उस पानी को ग्रहण करेंगे, तो आप चेंज होना शुरू हो जाएंगे। आपके गुस्से, एंजाइटी, तनाव, ये सब कहाँ चली जाएंगी आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। सो ब्लेस योर वाटर, अपने पानी को ब्लेस करके पीजिए। चलिए अब एक नई और एक्टिविटी करते हैं। आपके पास खाने का कुछ सामान है, जो भी है उसकी एक बाइट लीजिए, और नॉर्मली जैसे आप खाते हैं उसको वैसे खा लीजिए, और उसके टेस्ट को ध्यान में रखिएगा। यस, जैसे खाते हैं वैसे खाइए और उसके टेस्ट को ध्यान में रखिए। नाउ टेक द सेकंड बाइट, उसी खाने की, सेम खाने की सेकंड बाइट लीजिए, और उसको 32 टाइम्स आप च्यू करेंगे। और जब च्यू करेंगे तो मन ही मन उसके लिए शुक्राने करते जाएंगे, उसके लिए थैंक यू करते जाएंगे। अन्न देवता का थैंक यू, जो कुछ भी खा रहे हैं आप उसका थैंक यू, उन सब लोगों का थैंक यू जिन्होंने आप तक वो खाना पहुंचाया, उस खाने का थैंक यू। अरे वाह, ये खाना, ये भोजन मुझे शक्ति दे रहा है, मेरे हर सेल को रिपेयर कर रहा है, मुझे ताकत दे रहा है, मुझे ऊर्जा दे रहा है, मुझे एनर्जी दे रहा है। थैंक यू फार्मर्स, थैंक यू इस भोजन को उपजाने के लिए, थैंक यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, इस भोजन को हम तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उन सब लोगों का शुक्राना कीजिए, अन्न देवता का शुक्राना कीजिए, माँ अन्नपूर्णा का शुक्राना कीजिए। एक एक बाइट च्यू करते चले जाइए, और थैंक यू बोलते चले जाइए। जब 32 टाइम्स आप उस खाने को च्यू कर लें, तो शिद्दत से धन्यवादी होकर के उस अन्न के लिए परमात्मा का शुक्राना करके, थैंक यू फॉर द फूड वी हैव, थैंक यू फॉर द वाटर वी हैव, थैंक यू गॉड,
for giving us this food. परमात्मा आपका शुक्राना, मदर अर्थ आपका शुक्राना इस भोजन को मुझे देने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाए तो दोनों भोजन में क्या क्या डिफरेंसेस देखे आपने, टेस्ट में कैसी फीलिंग्स में आपकी बॉडी में चेंजेस आए। प्लीज शेयर दोस फीलिंग्स, उन फीलिंग्स को, उन भावनाओं को शेयर कीजिए। हेलो यस, हेलो मैम। नॉर्मल वाला ही था, जैसे पहला बाइट लिया तो मतलब दैट इज नॉर्मल, बट जब सेकंड बाइट जो हम धीरे धीरे जब उसको ब्लेसिंग करने के बाद अगर खा रहे हैं तो ऐसे एक फीलिंग है कि सेटिस्फैक्टरी एज वेल एज ऐसे फुलफिलनेस तो ऐसे हो गया, और मुंह में उसका स्वाद अभी भी ऐसे रह गया, मतलब दैट इज अ गुड। गुड, एक मिठास सी रहेगी, छूट गई उसकी। मिठास सी आ गई। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। यस, और कौन शेयर करेंगे अपनी भावनाएं? देखिए, जितना आप अपनी भावनाएं शेयर करेंगे उतना वैसी भावनाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। हाँ जी, सो कितने लोगों को डिफरेंस फील हुआ दोनों बारी? प्लीज शेयर। हाँ जी, कौन शेयर कर रहे हैं? यस, सो ब्लेस द फूड, खाने को ब्लेस कीजिए। जैसा अन्न वैसा मन। हम यहाँ पर कॉन्शियस जर्नी कर रहे हैं, तो आज कॉन्शियसली अपने खाने को ब्लेस करके खाएंगे एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। और देखिए, खाने को ब्लेस करना आपके जीवन में तो अबंडेंस क्रिएट करेगा ही करेगा, सकल सृष्टि के जीवन में भी ये अबंडेंस क्रिएट करेगा। सो हम उसके निमित्त बन जाए। ओके, तो आज से जो भी खाएंगे, फल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, अन्न खाएंगे, जो कुछ भी खाएंगे उसको उसको कृतज्ञ होके खाएंगे, आभार व्यक्त करके खाएंगे। वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास अबंडेंस है खाने के लिए, अबंडेंस है खाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, 2 मिनट आंखें बंद कीजिए, सब लोग क्लोज योर आईज। और आज सुबह से लेके अब तक आपने जो जो कुछ खाया है, ब्रेकफास्ट में जो कुछ खाया, इसके बाद आपने जूस पिया, चाय पी, उसको 2 मिनट याद कीजिए और हर उस भोजन के लिए शुक्रगुजार हो जाइए, हर उस ड्रिंक के लिए शुक्रगुजार हो जाइए जो आप सुबह से अभी तक ले चुके हैं, हर उस फल के लिए शुक्रगुजार हो जाइए जो आप सुबह से लेके अभी तक खा चुके हैं। जो जो कुछ आपने आज सारे दिन में ग्रहण किया है, उसको सुबह से लेके अभी तक 7 बजे तक एक एक चीज को याद करिए मन ही मन और उसका शुक्राना अदा कीजिए, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए।
अपने सुबह के मॉर्निंग टी के लिए या जूस लेते हैं उसके लिए, अपने ब्रेकफास्ट के लिए फ्रूट लिया आपने उसके लिए, पूरी खाई, पराठा खाया, सैंडविच खाया, उस सब के लिए पानी कितनी बार दिन में पिया याद कीजिए, उस पानी को ब्लेस कीजिए, शुक्रगुजार हुई। दोपहर के भोजन के लिए शुक्रगुजार हुई। क्या क्या खाया था दोपहर के भोजन में? दाल, चावल, सब्जी, पराठा, सैलेड, कर्ड, सबको याद कीजिए और उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। इवनिंग टी में क्या लिया आपने? चाय लिया, चाय के साथ बिस्किट्स लिए, सम स्नैक्स लिए, उन सब के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अन्न देवता, हाँ अन्नपूर्णा, मुझे भोजन उपलब्ध कराने के लिए, इतना स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के लिए, मेरे शरीर को, मेरे एक एक सेल को हील करने के लिए। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू जल देवता, थैंक यू सूर्य देवता इस भोजन को पकाने के लिए। थैंक यू एयर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल द एलिमेंट्स। पांचों तत्वों का शुक्राना कर दीजिए, वायु, जल, अग्नि, नभ, मदर अर्थ, सबका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपने दोनों हाथ अबंडेंस के लिए यूनिवर्स को उठा दीजिए, खोल दीजिए और यूनिवर्स से सब शक्तियां ग्रहण कीजिए, महसूस कीजिए, ब्रह्मांड की सब शक्तियां आप में समा रही हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना ब्रह्मांड, अनंत शक्तियों के लिए, खुशी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आनंद के लिए, अनंत समृद्धि के लिए, अनंत धन धान के लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving us abundance and abundance of peace, love, bliss. Thank you, thank you. एक गहरी श्वास लीजिए और धीरे से उसे जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने लिए कौन है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Yes. So thank you all for attending today's amazing and powerful session. कल का सेशन हमारा और भी पावरफुल होने जा रहा है। उसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है? आपने 10 बिल्स ढूंढने हैं जो बिल आप पे कर चुके हैं। जिन बिल्स की पेमेंट आप कर चुके हैं वो बिल्स आपने ढूंढने हैं और एक बिल ऐसा ढूंढना है जिसकी पेमेंट आपने अभी तक नहीं की है। ओके, ये आपने ढूंढ करके रखने हैं। कल हम मैजिक मनी करने जा रहे हैं। कल हम अपने लिए मैजिक मनी क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए प्लीज अरेंज दीज बिल्स। ये बिल्स अरेंज करेंगे। 10 बिल्स जिनकी पेमेंट आप कर चुके हैं और एक बिल जो अभी आपने पे करना है। ओके, आज की एक्सरसाइज शिद्दत से कीजिएगा। 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। मैजिक स्टोन से रात को सोते समय बात करनी है और हर भोजन से पहले ग्रेटफुल होना है। और क्योंकि आज हमारे पास
कोई और रिटर्न एक्सरसाइज नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जिसकी पिछली कोई भी एक्सरसाइज रह गई है किसी कारणवश, उसको प्लीज आज पूरा कर लीजिए। और जिनका काम, जिनकी सभी एक्सरसाइज रेगुलर हो रही हैं, वो प्लीज अपनी सारी एक्सरसाइजेस को आधे घंटे का समय निकाल करके जरूर पढ़ लीजिए। ओके, क्योंकि जितना आप इस एक मंथ के अंदर अपने आप को समय दे देंगे, आप उतना ही अपनी लाइफ मैजिकली बना लेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। यस, Thank you, ma'am. Love you, ma'am. someone Thank wants you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, thank you, thank you. Love you, ma'am. Bye bye. love you. Thank you, ma'am. Love you. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, Bye. beta. Bye. Thank you. Bye.